आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बायस क्या होते हैं और बायस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो बायस इज नथिंग बट अ डायरेक्शन ऑफ प्राइस इन द मार्केट। बायस कुछ और नहीं, बस एक डायरेक्शन है प्राइस की। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मार्केट में दो तरीके की डायरेक्शन है। एक है अपसाइड की, एक है डाउन साइड। मार्केट में यही दो डायरेक्शन है, पर हम कैसे पता करें कि अभी इस टाइम पे जो बायस है वो क्या है, उसको हम समझेंगे। ओके। काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत मुश्किल आती है बायस ढूंढने में। कई बार वो काफ़ी टाइम लगा के बायस ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें एग्जैक्ट बायस पता नहीं लगते। तो गाइज, मैं ये बोलना चाहूँगा वो आपकी गलती नहीं है कि आपको बायस नहीं मिल रहे हैं, बायस पता नहीं लग रहे हैं मार्केट में। वो या तो कंसोलिडेशन फेज चल रहा होगा, जिस वजह से आपको एक क्लियर व्यू मार्केट का नहीं पता लग रहा कि मार्केट कौन से साइड जाना चाह रहा है। ठीक है। तो हम कई बार उस जगह पे फंस जाते हैं, कंसोलिडेशन फेज में फंस जाते हैं। कंसोलिडेशन फेज के अंदर हम डायरेक्शन पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि हम कर ही नहीं सकते। और वहीं पे कई सारे ट्रेडर सोचते हैं कि मेरे को बायस ढूंढना नहीं आता है, या फिर जो भी मैंने बायस ढूंढना सीखा है मैं उसको अच्छे से नहीं सीख पाया हूँ। ठीक है। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा बायस के बारे में। जैसे कि हमने अभी बोला कि बायस और कुछ नहीं, बस एक मार्केट की डायरेक्शन है। मार्केट की डायरेक्शन पता करना कि मार्केट कौन सी साइड ट्रेड करना चाह रहा है। अप साइड मार्केट अप साइड जाना चाहता है कि मार्केट डाउन साइड जाना चाहता है। ठीक है। अब मैं अगर इस जगह पे बात करूं, ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इस एरिया में बात करूं, और ये जो एरिया है ये कुछ नहीं तो 82 डेज का, यहां पे अगर आप दे रहे हैं 82 डेज, 82 डेज मार्केट कंसोलिडेट रही। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मार्केट में कंसोलिडेशन फेज चला हुआ है। ये देखो, मार्केट में इस जगह पे आपको कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप कोशिश करेंगे, चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं। ये है हमारी एफपीजी। ठीक है। हमारे को कंटेक्स्ट मिल गया है डाउन साइड की ट्रेड लेने के लिए। कैंडल इस एफपीजी में आई और क्लोजिंग इस एफपीजी के अंदर कर गई, जो कि इस कैंडल ने इस एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अच्छा, ये चीज आपको समझना और जरूरी है कि डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट कैंडल कौन सी होती है। डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट कैंडल वो कैंडल है जो कि एफपी एफपीजी के अंदर क्लोज करे। अगर मान लो ये एक बेरिश एफपीजी है, इस बेरिश एफपीजी के अंदर इस कैंडल ने, जो ये 20 दिसंबर की कैंडल है, इसने इस एफपीजी के अंदर क्लोज कर दिया है। तो इस कैंडल ने इस एफपीजी को डिसरेस्पेक्ट कर दिया है। और अगर ये वाली कैंडल इस एफपीजी के अबव भी क्लोज करती तो भी हम इसको डिसरिस्पेक्ट कैंडल बोलते। ठीक है। अब रिस्पेक्ट कैंडल कौन सी होती है? क्लोज बिटवीन
स्लैश above in bearish FVG और below in bullish FVG। ओके, ये है डिसरिस्पेक्ट कैंडल। अगर कैंडल डिसरिस्पेक्ट कैंडल एफवीजी के अंदर क्लोज करती है तो भी वो एक डिसरिस्पेक्ट कैंडल है, और एफवीजी के अबव इन बेरिश एफवीजी और एफवीजी के बिलो, जैसे कि यहां पे है, ये एक एफवीजी है, ठीक है, या यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये एक एफवीजी है, ये बुलिश एफवीजी है यहाँ पे, पर इस कैंडल ने इस एफवीजी के बिलो क्लोज कर दिया है, तो ये भी एक डिसरिस्पेक्ट कैंडल मानी जाएगी। ओके, और रिस्पेक्ट कैंडल कौन सी होती है? लेट्स टॉक अबाउट रिस्पेक्ट कैंडल। रिस्पेक्ट, अच्छा मैं आपको यहीं पे शो कर देता हूं। रिस्पेक्ट कैंडल वो कैंडल होती है जो कि सिर्फ विक छोड़ के उस एफवीजी के अबव इन बुलिश एफवीजी और एफवीजी के बिलो इन बेरिश एफवीजी ट्रेड करना शुरू कर दे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर आप यहां देखेंगे, ये एक एफवीजी है, यहां पे अगर आप देखो तो ये एक रिस्पेक्ट कैंडल है, ये भी एक रिस्पेक्ट कैंडल है। ओके, रिस्पेक्ट कैंडल का मतलब कि इस एफवीजी को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर हमें अपसाइड की ट्रेड लेनी है तो हमारे पास यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट बन रहा है जिस पे कि हम ट्रेड ले सकते हैं? तो ये हमारे पास एक एफवीजी है जिस पे कि हम ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए, और इस कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया है कि ये वाली एफवीजी है, ये स्ट्रॉन्ग एफवीजी है जो कि प्राइसेस को हायर पुश कर सकती है। ओके, तो यहां अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी बॉडी किसी भी कैंडल की क्लोज इसके ना अंदर हुई है, इसके ना नीचे हुई है। ओके, पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये भी एक एफवीजी है, बुलिश एफवीजी, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाली कैंडल इसके अंदर क्लोज हो चुकी है, ये वाली कैंडल भी इसके अंदर क्लोज हो चुकी है, ये वाली कैंडल भी इसके अंदर क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि इस एफवीजी को मार्केट अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये वाली जो एफवीजी, ये एफवीजी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर ये एफवीजी स्ट्रांग होती तो इस कैंडल में ये विक बना के अपसाइड ट्रेड करना शुरू कर देती, पर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में कैंडल ने बीच में क्लोजिंग दी है और उससे नेक्स्ट कैंडल उसके बिलो ट्रेड करने लगी। तो आप देख ही सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये टोटली डिसरिस्पेक्ट कर रही है कैंडल्स इस एफवीजी को। और यहाँ पे देखो कितना क्लियरली हमें दिख रहा है कि इस एफवीजी को कैंडल्स कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही हैं। ओके, तो ये था, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट कैंडल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बायस की। हम बायस पता कैसे करें?
तो बायस पता करने का देखो, बायस का मतलब है डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन पता करनी है। जो सबसे पहला काम चार्ट में आके, जो सबसे पहला काम ट्रेडर जो करता है वो यही चीज करता है कि मार्केट की डायरेक्शन पता करना। अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन पता नहीं होगी तो आप सही ट्रेड नहीं ले पाओगे। आप हर जगह पे गलत ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे और आपके हर बारी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। ठीक है, तो मार्केट की डायरेक्शन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डायरेक्शन गलत हुई तो आपकी ट्रेड्स भी गलत होंगी और आप लॉस पे लॉस लेते जाओगे। ठीक है, सबसे पहला काम है डायरेक्शन पता करना। ओके, अगर हम यहां पे बात करें, बायस इस जगह पे अगर मान लो ये वाला जो एरिया है इसको मैं यहां रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास यही जगह है बच्ची है। यहां पे करंट टाइम पे मार्केट का बायस क्या है, हमें यहाँ क्या क्या चीजें दिख रही हैं। सबसे पहली चीज, ये 4 आवर टाइम फ्रेम जो है वो मैंने खोला हुआ है इस चार्ट पे। सबसे पहली चीज हमें ये दिख रही है, ये एक एफईजी। ओके, दूसरी चीज, क्या यहाँ एक एफईजी है? हाँ, यहाँ पे एक एफईजी है, ये एक एफईजी। और ये एक एफईजी। ओके, यहाँ पे हमें बेरिश साइड में 3 एफईजी मिली हैं। ओके, अगर हमें बेरिश साइड की ट्रेड लेनी है तो हमारे पास कौन सी ऐसी एफईजी है जहां से हम बेरिश साइड की ट्रेड ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ये वाली एफईजी, ये पहली एफईजी। पर यहां पे क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस कैंडल ने इस एफईजी के बीच में क्लोज कर दिया, मतलब इस एफईजी को डिसरिस्पेक्ट किया। ओके, मार्केट ने क्या किया, इस एफईजी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अच्छा, हम डेली चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं। हम्म, डेली चार्ट पे ये एक एफपीजी है। ओके, अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, इधर पे क्या हुआ, यहाँ पे थे हम, इधर पे क्या हुआ है, अगर हमें बेरिश साइड ट्रेड लेनी है, यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट क्या, पता करना है कि डायरेक्शन कौन सी है मार्केट। खैर अभी हम देखेंगे तो बेरिश साइड जो है वो डोमिनेंट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे बेरिश साइड की। ठीक है, पर बेरिश साइड की ट्रेड कब लेंगे, जब इस एफईजी को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, पर यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट ने इस एफईजी को किया डिसरिस्पेक्ट और इसके बीच में क्लोज कर दी। अब इस करंट पॉइंट पे अभी भी हमारा जो बायस है वो है क्या, बेरिश। पर यहां पे हमें एक बुलिश एफईजी भी मिली है। ओके,
यहाँ क्या है, यहाँ हमें एक बुलिश साइड की एफपीजी भी मिली है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे हमारे पास एक है बुलिश साइड की एफपीजी, एक ये बेरिश साइड है, एक ये बेरिश साइड की एफपीजी है। तो हमारे पास ऊपर जाने के लिए अभी रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास बैठे हुए हैं, पर ऊपर जाने के लिए सिर्फ हमारे पास ये एक बहुत छोटी सी एफपीजी है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये एक एफपीजी बनी, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ये एक एफपीजी थी हमारे पास बेरिश साइड की। ओके, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इस एफपीजी को किया रिस्पेक्ट। एफपीजी, ये वाली कैंडल ने इस एफपीजी को इस एफपीजी के अंदर आई, ट्रेड किया और विक बना के नीचे गिर गई, क्लोजिंग इस एफपीजी के नीचे दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली कैंडल ने इस एफपीजी को रिस्पेक्ट किया। पर अगर साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि मार्केट ने तो इस एफपीजी को भी रिस्पेक्ट दी है, क्लोजिंग तो इसके भी अबव दी है, इसके बीच में तो दी नहीं ना, इसके नीचे दी है इस बुलिश एफपीजी के। तो यहां पे अभी भी क्या, कौन सी डायरेक्शन है मार्केट की, डायरेक्शन अभी भी ऐसा है कि जो बेरिश साइड की डायरेक्शन है वो अभी भी डोमिनेंट है। ठीक है, क्योंकि बुलिश साइड में हमारे पास सिर्फ एक ही एफपीजी है जो मार्केट को हायर पुश कर सकती है। ठीक है, जो कि यहां पे हमने देखा कि मार्केट ने इस एफपीजी को रिस्पेक्ट भी किया। ओके, नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, इस एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट करके, अब ये यहां पे क्या था, इस एफपीजी को रिस्पेक्ट किया, टारगेट हमारे क्या थे, ये टारगेट था। ओके, तो टारगेट हमारे डन हुए। बेरिश साइड की एफपीजी जो है, बेरिश साइड का बायस जो है वो डोमिनेंट था बुलिश साइड से, तो मार्केट ने टारगेट डन किया, क्लोजिंग दी। अब मैं इसको हटाता हूं, अब यहां क्या हुआ, टारगेट डन हुए, क्लोजिंग दे दी नीचे। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारे को एक, अब अगर हम देखेंगे इस एफपीजी का काम भी हो गया, ये वाली एफपीजी। अब यहां पे क्या है, हमारे को मिली एक बुलिश साइड की एफपीजी, बुलिश एफपीजी। ठीक है, एक ये हमारे पास बेरिश एफपीजी थी जो कि डन होगी, एक ये है बुलिश एफपीजी। ठीक है, पर अगर हम यहां पे देखेंगे, अब यहां पे क्या हो रहा है, इस एफपीजी ने क्या इस एफपीजी ने कोई नई बेरिश एफपीजी क्रिएट की, नहीं। तो अगर अब हमें बेरिश साइड ट्रेड लेना होगा तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है इस टाइम पे, जिस पे हम कि भाई बेरिश साइड की ट्रेड ले सके। बेरिश साइड की एफपीजी क्रिएट ना करते हुए इसने बुलिश साइड की एफपीजी क्रिएट कर दी। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हमें ट्रेड लेनी है, हमें ये क्लियरली पता लग रहा है कि अब मार्केट का जो बायस है वो बुलिश साइड शिफ्ट हो रहा है। ओके, यहां पे क्या है, ये है एक बुलिश साइड की एफपीजी। अब हमें अगर कोई ट्रेड लेनी है तो हमें कौन सी साइड की ट्रेड लेनी होगी, बेरिश साइड की कि बुलिश साइड की। बेरिश साइड में हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बुलिश साइड में हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है जहां से कि मार्केट अपसाइड ट्रेड कर सकता है या अपसाइड मूव कर सकता है। ठीक है, अगर बेरिश साइड की ट्रेड लेनी है, आपके पास क्या चीज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेरिश साइड की ट्रेड लेने के लिए अब अगर यहां देखेंगे, ये मैंने मार्क किया हुआ था एक, अच्छा ये मैं हटा देता हूं एक टाइम के लिए। ठीक है, ये रहने देता हूं बस। अब हमने यहाँ पे अगर देखा हमने कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ देखो, ये बनी हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम पे एफपीजी।
ओके, डेली टाइम फ्रेम पे एफवीजी बनी। अगर हमें बेरे साइड की कोई ट्रेड लेनी है तो इस एफवीजी का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस कैंडल ने क्या इस एफवीजी को रिस्पेक्ट किया? नहीं, इस एफवीजी के अबव जाके मार्केट ने क्लोज किया। अब इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। यहां पे थे हम, ये थी हमारी डेली एफवीजी। यहां पे क्या हुआ अगर आप देखोगे, इस कैंडल ने इस डेली एफवीजी को क्या किया? रिस्पेक्ट दी है। क्लोजिंग इसके बिलो करके, इसके बीच में भी नहीं की है, ना ही इसके अबव की है। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ? नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया? नेक्स्ट कैंडल ने भी इस एफपीजी के बिलो जो है क्लोजिंग दी है और इस एफपीजी को रिस्पेक्ट किया है। अगर मार्केट को नीचे ट्रेड करना होता तो ये एक डेली टाइम फ्रेम की एफपीजी काफी थी मार्केटों को नीचे लाने के लिए और ये वाला टारगेट पूरा करने के लिए। पर यहां क्या हो रहा है, यहां अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट किया, साथ ही साथ में ये 4 आवर के एफवीजी को भी रिस्पेक्ट किया। मतलब इससे हमें क्या पता लगता है कि मार्केट अब नीचे नहीं जाना चाहती, मार्केट अब ऊपरली साइड जो है अपसाइड जाना चाहती है, अपसाइड ट्रेड करना चाहती है। तो मार्केट के बायस अब कौन सी साइड शिफ्ट होने लग गया? अपसाइड शिफ्ट होने लग गया। ओके, ये चीजें समझना जरूरी है। अब यहां पे क्या हुआ इस कैंडल में, ये वाली अगर आप विक देखोगे, इस विक ने इस एफवीजी के अंदर ट्रेड किया पर क्लोजिंग अबव दी, मतलब इसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट किया और इस एफवीजी को रिस्पेक्ट किया। अगर अब यहां पे हमें ट्रेड बनानी होती, चलो मैं ये विक एक बारी मार्क कर देता हूं। ठीक है, ये विक मैंने मार्क कर दी है, इसको मैं चाहे येलो कलर दे देता हूं। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक बारी देखते हैं यहां पे ट्रेड कैसे बनती। ओके, चलो ये वाला एरिया था। ठीक है, ये वाला जो येलो मैंने जो मार्क किया हुआ है ये है विक वाला एरिया और क्लोजिंग जो है 4 आवर में अबव दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है अगर आप देखोगे, ये जो 4 आवर की एफवीजी है छोटे टाइम फ्रेम में डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अब इस जगह पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, जिस टाइम फ्रेम की एफवीजी है उसी टाइम फ्रेम पे रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करेगी, उसके छोटे टाइम फ्रेम पे हमेशा ही डिसरिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो कई इसमें एक आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई अब ये 4 आवर की थी एफवीजी पर यहां पे तो टोटली डिसरिस्पेक्ट हो रही है, क्लोजिंग बिलो हो रही है इस एफवीजी की। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे तो हमेशा आपको एफवीजी डिसरिस्पेक्ट होते हुए ही मिलेगी। समझ रहे हो? तो जिस टाइम फ्रेम का एफवीजी है उसी टाइम फ्रेम पे हमने चेक करना है कि मार्केट जो है, कैंडल जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है कि डिसरिस्पेक्ट कर रही है उस एफवीजी को। तो हमने 4 आवर पे ये देखा था कि मार्केट जो है रिस्पेक्ट कर रही है। अब यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे क्या बन रहा है, एक एफवीजी डाउन साइड बन रही है। ठीक है, एक एफवीजी अप साइड बन रही है बुलिश एफवीजी, एक बन रही है बेरिश एफवीजी। ओके, अगर मार्केट को ट्रेड करना होता, इसकी बात करते हैं, अगर मार्केट को ट्रेड करना होता
तो ये एक एफवीजी थी जहां से मार्केट टैप करके डाउन साइड आ सकती थी, पर यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, इस एफवीजी को टोटल डिसरिस्पेक्ट किया। जैसा कि आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक डिसरिस्पेक्ट कैंडल बनी है इस एफवीजी के लिए, और एक नया एफवीजी बुलिश साइड बनाया है। ओके, देन आगे क्या हुआ, आगे एक और बुलिश एफवीजी बनी, ये फिर एक और एफवीजी बनी, देन एक और एफवीजी बनी। पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम पे हमें पता है बायस अपसाइड के हैं, अपसाइड चेंज, बायस जो है चेंज हो चुके हैं अपसाइड के लिए, ठीक है। पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इस कैंडल ने इस एफईजी को किया डिसरिस्पेक्ट, क्लोजिंग इसके बीच में देके। पर अगर आप यहां देखोगे इनिशियल टारगेट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेते तो हमारा टारगेट ये होता था, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा डन हो चुका है, ठीक है। तो मैं इस जगह पे आपको यही समझाना चाहता था कि कोई भी बड़े टाइम फ्रेम की एफवीजी है छोटे टाइम फ्रेम पे हमेशा डिसरिस्पेक्ट करेगी। चलो अब हम जाते हैं सेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब हमें पता है कि भाई डायरेक्शन जो है अपसाइड की है, क्यों? अगर आप यहां देखोगे, यहां पे क्या है, एक डेली एफवीजी है जिसको रिस्पेक्ट किया, पर एट द एंड डेली चार्ट पे भी देखोगे क्लोजिंग इसके अबव दी है, ठीक है, जो कि हमने देखा भी था, ठीक है। तो टोटली 4 आवर में रिस्पेक्ट किया पर डेली चार्ट पे डिसरिस्पेक्ट किया। अब डेली चार्ट पे डिसरिस्पेक्ट किया तो डेली चार्ट पे डेली चार्ट पे डिसरिस्पेक्ट किया तो 4 आवर पे तो रिस्पेक्ट किया इसने अपसाइड के लिए, ठीक है। तो यहां से हमारे को एक ट्रेड बनी, स्टॉप लॉस यहां, टारगेट ये वाली स्विंग हाई, और आप पहली पीडीआरए भी यहाँ पे जो ये एफवीजी है ये भी रख सकते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये एक एफवीजी थी 4 आवर में, 4 आवर की एफवीजी ये थी, प्राइस इसने हायर पुश किया, और ये वाली एफवीजी थी जो कि एक जो है रेजिस्टेंस थी जहां से कि प्राइस लोअर पुश हो सकते थे। पर यहां पे अगर आप देखोगे इस कैंडल ने इस एफईजी को टोटली डिसरिस्पेक्ट कर दिया, मतलब इस एफईजी के अबव क्लोजिंग दे दी है इस कैंडल ने। तो अब हमारे पास, अब हमें क्लियरली पता है कि हमारे पास यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस स्विंग हाई के अलावा, ये वाली स्विंग हाई के अलावा। तो पहला टारगेट था हमारा, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते, एक मिनट, पहला टारगेट था हमारा ये हो गया हमारा लो, स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे 1:2, तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमें ट्रेड मिलेगी यहाँ पे, और स्टॉप लॉस ये रहेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। और 1:1 का भी अगर हम टारगेट लेंगे तो हमारे को इजीली अचीव हो रहा है इस एफईजी तक, 4 आवर की एफईजी से इस 4 आवर की एफईजी पे हमें टारगेट डन हो गया। और दूसरा टारगेट क्या रहने वाला है, दूसरा टारगेट रहने वाला है ये स्विंग हाई, क्योंकि इस एफईजी के बाद ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इस स्विंग हाई के अलावा। ओके, तो इस डेली एफईजी को मैं हटाता हूं, तो अब यहां पे क्या हुआ, इस 4 आवर के एफईजी को टोटली डिसरिस्पेक्ट कर दिया इस कैंडल ने क्लोजिंग अबाउट देके। तो इससे हमें क्या क्लियर हो गया, मार्केट अभी भी डाउनसाइड ट्रेड नहीं करना चाहता, मार्केट का बायस अपसाइड है। ओके, मार्केट
कौन सी साइड ट्रेड करना चाहता है? अप साइड ट्रेड करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बेरिश एफवीजी को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। और अब यहां पे देखोगे यहां क्या हुआ, ये एक 4 आवर की एफवीजी थी, मार्केट यहां पे इस एफवीजी को टैप करने आई, टैप करने के बाद सीधा अपसाइड मार्केट ट्रेड करने लग गए। और अगर आप यहां पे देखोगे जितनी भी 4 आवर की एफवीजी है, मार्केट हर 4 आवर की एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये देखो, और अगर एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, यहां पे ये वाला जो एरिया है, ये तो ये एक ऐसा, ये वाला एरिया एक ऐसा एरिया था जहां पे बहुत सारी लिक्विडिटी थी। इसको मैं अगर रेक्टेंगल में ही मार्क कर दूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये एक ऐसा एरिया था जहां पे लिक्विडिटी भर के बैठी हुई थी। ये वाला स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, यहाँ लिक्विडिटी थी। तो यहां से मार्केट का कैंडल का रॉकेट बनना जायज था, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रेस्ट कर रही थी। यहाँ पे जितनों ने अभी शॉर्ट करके बैठे होंगे सबके स्टॉप लॉस हिट हुए और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया। ओके, तो अब हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मार्केट की डायरेक्शन पता कैसे करनी है, बायस पता कैसे करने हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बायस और वीक बायस में भी आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर आप कंसोलिडेशन फेज में देखेंगे, जैसा कि ये है, ये एक एफवीजी है पर यहाँ डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है अपसाइड के जो बायस है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे, ये एक एफवीजी बनी है और इसको भी मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया, तो मतलब डाउन साइड के बायस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। अगर ऐसी जगह पे आप फंसते हो जहां पे ना अपसाइड के बायस क्लियर हैं ना डाउन साइड के बायस क्लियर हो रहे हैं, तो उसको सिंपली छोड़ दो। उसका मतलब ये है कि वो एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है, वो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट का मतलब, अगर मैं इसको आप 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो भाई ट्रेंडिंग मार्केट है, ये तो मार्केट अपसाइड ही जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हर छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि अगर इसी चार्ट को मैं 5 मिनट में दिखाऊंगा तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग शो होगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। पर बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे हो, बड़े टाइम फ्रेम पे भी कंसोलिडेशन हो सकती है। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम के बायस पता करना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं, आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा कि बायस कैसे पता करने हैं। ठीक है, अब आपको मैं ये और ज्यादा डेप्थ में जाके बताता हूं कि मंथली बायस, वीकली बायस और डेली बायस कैसे पता करते हैं। इस सब को मैं रिमूव करता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये देखो मंथली चार्ट पे ये पूरा एक कंसोलिडेशन फेज है। आप देख रहे हो यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे ना कहीं पे ढंग से कोई एफपीजी बन रही है, ना किसी एफपीजी की ढंग से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं दिखाऊं, ये एक बेरी साइड की एफपीजी बनी मंथली चार्ट पे, इसने इसको डिसरिस्पेक्ट किया। अगेन क्या हुआ, फिर एक बुलिश साइड की एफपीजी बनी। मार्केट ने क्या किया, आप देख ही रहे हो, मार्केट ने क्या किया, इस एफपीजी को भी डिसरिस्पेक्ट किया। तो यहाँ पे हमें क्लियर पता लग रहा है मार्केट की डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है। मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहता है वो अभी क्लियर नहीं है। और इस जगह पे आके कई बारी इस कंसोलिडेशन फेज में, अब ये देखो कितने महीनों का कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ये यहां से शुरू हुआ यहां तक, कितने
669 डेज। अगर मंथ, इसको अगर मंथ में कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब 2 साल तक कंसोलिडेशन फेज चला हुआ है ये। ठीक है, 2 साल तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया। अब कोई भी ट्रेडर इसके अंदर डायरेक्शन पता करने की कोशिश करेगा, इसके अंदर ट्रेड लेने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं और टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत कम है। समझ रहे हो? द रीजन इज हायर टाइम फ्रेम पे कोई डायरेक्शन क्लियर है ही नहीं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हिट होना तो जायज ही है, वो तो होंगे ही होंगे। जब बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं बता रहा, तो छोटे टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन क्लियर कैसे मिल सकती है? अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट इस एफपीजी को ये मंथली एफपीजी है, इस मंथली एफपीजी को ट्रेड टैप करने आई। अब इस मंथली एफपीजी को टैप किया तो ये एक हमारा एरिया था जहां से कि मार्केट जो है अपसाइड को मूव कर सकता था, पर हमारे पास यहां एक रेजिस्टेंस भी थी, ये एक मंथली एफपीजी। ठीक है, मार्केट ने टैप किया, इसके अंदर क्लोज भी किया, डिसरिस्पेक्ट किया मंथली चार्ट पे। ठीक है, पर अब यहां देखोगे, अगर मंथली चार्ट पे मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये वाली कैंडल ने इस मंथली एफपीजी को टैप कर दिया था, यहीं से ऊपर क्यों नहीं चलेगी? ये इतना टाइम क्यों लिया? मार्केट ने फिर एक और मंथ लिया, इस मंथली एफपीजी के अंदर क्लोज किया, फिर एक और मंथ लिया, यहीं पे कंसोलिडेट किया, देन एक और मंथ यहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अपसाइड मूव करना शुरू की। क्यों? क्या रीजन था? यहां पे एक हमारे पास मंथली एफपीजी थी, इसको इस कैंडल ने डिसरिस्पेक्ट किया, मंथली एफपीजी, इस मंथली कैंडल ने। ओके, ये टारगेट थे, ये वाला टारगेट भी डन किया, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई भी डन किया। अब मार्केट का क्या काम है? मार्केट ने दोनों टारगेट डन कर दिए, अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में फिर से चलेगी लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। अब यहां क्या हो रहा है, यहां से मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही है एकदम? ये एक मंथली एफपीजी क्रिएट कर रही है, यहां पे अगर आप देखोगे ये एक मंथली एफपीजी बनाई है, ये एक मंथली एफपीजी बन रही है, अभी बनी नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर हमें यहां पे ट्रेड लेनी है इस जगह पे अपसाइड के लिए, तो हमारे पास कौन सा ऐसे एरिया है जहां से हम अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं? और कौन सी साइड ट्रेड लेंगे हम? बेरिश साइड ट्रेड लेंगे कि बुलिश साइड ट्रेड लेंगे? ऑब्वियस ही बात है, अभी पूरा मंथ हमारे पास बाकी है, पर अगर सिर्फ मंथली चार्ट पे ही हमारे को ट्रेड करना है तो हमारे पास ये एक एफपीजी है जहां से हम बुलिश साइड की ट्रेड के लिए इंतजार करेंगे। मार्केट इस एफपीजी को टैप करने आएगी, देन हम उसके बाद बुलिश साइड की ट्रेड लेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए मंथली चार्ट पे हमारे बायस क्या है, यहां पे मैं आपके लिए टाइप भी कर देता हूं। मंथली बायस क्या है हमारे? बुलिश। ओके, देन हमारे आएंगे वीकली बायस, देन आएंगे डेली बायस। ओके, मंथली पे क्या है? बुलिश। ओके, अब हम जाते हैं एक टाइम फ्रेम बिलो, वीकली। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे बायस क्या है इस टाइम पे? अगर आप देखोगे ये टारगेट्स हमारे डन हो चुके हैं। ठीक है,
वीकली पे अगर मार्केट को अपसाइड ट्रेड करना था तो मार्केट के पास ये एक एरिया था जहां से मार्केट अपसाइड ट्रेड कर सकता था, पर ऐसा मार्केट नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा होगा, मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इस करंट पॉइंट ऑफ व्यू पे बेरिश मार्केट का अभी वीकली बायस क्या है? मंथली बायस ऑब्वियस ही बात है, बुलिश है। अगर हमें बुलिश साइड ट्रेड लेनी है तो हमारे पास ये एक एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक है जहां से हम बुलिश साइड ट्रेड ले सकते हैं, पर यहां से यहां तक आने के लिए भी तो टाइम लगेगा। तो अभी करंट पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया है, पर मार्केट ने कोई एक नई एफपीजी क्रिएट नहीं की है बेरिश साइड पे। पर अगर आप देखोगे यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस ज़रूर है बेरिश साइड पे। तो वीकली पे अभी हमारे पास वीकली बायस क्या है? वीकली बायस है बेरिश। कहाँ तक के? इस ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी तक के। कहाँ तक आ सकती है? इस ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी तक। ओके, वीकली बायस है बेरिश। एंड देन हम आते हैं अब डेली पे। डेली बायस चेक कर रहे हैं। अब डेली पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से। डेली पे ये एक एरिया था जहां से मार्केट अपसाइड ट्रेड कर सकती थी। मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया, कंसोलिडेट किया। मार्केट को अगर अबव जाना ही था तो ये एक एफपीजी थी जिसको रिस्पेक्ट करके मार्केट अपसाइड ट्रेड कर सकती थी। मार्केट ने नो डाउट अपसाइड ट्रेड किया, पर यहाँ कंसोलिडेट किया। 1 2 3 4 दिन कंसोलिडेट करने के बाद एक एक्सपेंशन कैंडल हमारे को अच्छी खासी मिली। ठीक है, देन एक एफपीजी क्रिएट हुई, पर यहाँ पे क्या हुआ? इस एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया इस कैंडल ने। देन और ये एक एफपीजी हमारे पास बेरिश साइड पे बनी। ठीक है, ये एफपीजी या ये एक एफपीजी है जिसको अगेन मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया, कंसोलिडेट किया। आप देखो कितने दिन, 1 2 3 4 5 4 दिन, 4-5 दिन कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट नीचे आई है। देख रहे हो आप कितनी कंसोलिडेशन है, कितनी होच पहुंच है। यहाँ पे क्लियर मूव ऐसे होते हैं, ये जैसे ये एक कैंडल मिली, ये एक कैंडल मिली, ये होते हैं क्लियर मूव्स। ये देखो, ये होता है कंसोलिडेशन। यहां क्या हो रहा है? डिसरिस्पेक्ट किया, नो क्लियर डायरेक्शन। अबव जाना था तो इस एफपीजी से जा सकती थी, अबव गई, ये एक एफपीजी दी, इस एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट किया। अगेन नीचे आई, बेरिश साइड एक एफपीजी बनाई और इसको भी डिसरिस्पेक्ट किया। देन अगेन नीचे आई मार्केट, एक एफपीजी बनाई। इस कैंडल ने इस एफपीजी को रिस्पेक्ट किया, इसने भी किया। देन अगेन मार्केट नीचे नहीं आई, इस कैंडल ने डिसरिस्पेक्ट किया। फिर उसके बाद देख रहे हो आप कितनी कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन देखो, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है कि नीचे जाना चाहती है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी जगह पे अगर आप फंसते हो तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं डायरेक्शन पता नहीं कर पा रहा मार्केट की, मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि क्या डायरेक्शन है मार्केट की, या मेरे को आता ही नहीं है डायरेक्शन पता करना, और खुद को ब्लेम करने लग जाओ कि मैं ढंग से नहीं सीख पाया। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में ही डायरेक्शन क्लियर नहीं है, वो आपकी गलती नहीं है कि आप नहीं ढूंढ पा रहे। मार्केट में ही डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे आके मैं ये सोचने लग जाऊँ कि मेरे को नहीं आता, मेरे को कुछ भी नहीं आता, डायरेक्शन पता ही नहीं करने आता, और यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर है ही नहीं, तो पता कैसे लगेगी? समझ रहे हो? तो खुद को ब्लेम करना बंद करो इस चीज के लिए। तो यहाँ पे भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, उसके बाद कोई एफपीजी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे
एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया, ये आपने देखा था वीकली पे था वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे अगेन डेली पे भी एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया, फिल किया एंड क्लोजिंग अबव दे दी। अब बताओ यहाँ पे मार्केट की डेली चार्ट पे क्या डायरेक्शन है, मार्केट कौन सी साइड जाना चाहता है? डेली चार्ट पे कोई डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है। अगर नीचे जाना चाहता है तो कहां से नीचे जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो कहां से ऊपर जाएगा, कुछ क्लियर नहीं है। क्यों? इधर पे भी अगर आप देखोगे इस एफईजी को भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया मार्केट ने। तो डेली चार्ट पे हमारे को डायरेक्शन अभी तक क्लियर नहीं है कि मार्केट क्या करना चाहता है। इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ नहीं। कंसोलिडेशन का मतलब मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं। वीकली पे बुलिश, मंथली पे बुलिश थे, वीकली पे बेरिश थे, डेली पे हमारे को कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ओके, नो क्लैरिटी। ऑफ बायस और यू कैन से डायरेक्शन। ओके, तो अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम वेट करेंगे कि मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन बताए ताकि हम ट्रेड ले सकें। तो इस टाइम पे ये वाला जो पेयर है ये एक हाई प्रोबेबिलिटी पेयर ट्रेड करने के लिए नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब क्लियर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या हो रहा है, डायरेक्शन कैसे पता करनी है। मंथली पे बुलिश है, बेरिश में, वीकली में बेरिश है, डेली में हमारे को कोई डायरेक्शन नहीं है। 4 आवर में देखें, 4 आवर में भी कंसोलिडेशन होगा। ये देखो 4 आवर में क्या हो रहा है, ये एक एफईजी। ओके, लेट मी रिमूव दीज लाइंस फर्स्ट। हाँ, 4 आवर में क्या हो रहा है देखो, एक एफईजी बनाई, ट्रेड करना था तो ये एक एफईजी थी जहां से नीचे ट्रेड कर सकती थी। ओके, पर मार्केट ने, इस कैंडल ने क्या किया, इस एफईजी को डिसरिस्पेक्ट किया। ओके चलो, अब हमें लगेगा कि मार्केट अपसाइड जाना चाहती है। मार्केट अपसाइड कहां से जाएगी, ये एक एफईजी है जहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। ओके, पर मार्केट ने क्या किया, इस एफईजी को टैप किया, अपसाइड गई, बट स्टिल टारगेट डन नहीं किए। यहाँ पे मार्केट नीचे आई। देख रहे हो आप कितना कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। यहाँ पे आपका लॉस होता है या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते, दोनों में से कोई एक चीज होती। ठीक है, मार्केट ऊपर, यहाँ से ऊपर गई, या आप कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एसएल शिफ्ट कर देते। ठीक है, और एट द एंड आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं ली, आपने सोचा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ये भी तो एफईजी है 4 आवर की, पर इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। देन ये एक एफईजी बनाई, इसको भी मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। आप देख रहे हो क्या है, कितनी कंसोलिडेशन है। वीकली में, डेली में कंसोलिडेशन, 4 आवर में कंसोलिडेशन, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई डेली में तो नीचे ही दिख रही है हमारे को, नीचे जा रही है मार्केट। नहीं भाई, देखो जरा ध्यान से, डेली में क्लियर नहीं है, 4 आवर में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, इस एफईजी पे ट्रेड लेने जाओगे, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बायस नहीं पता है कहाँ के है। जब बायस नहीं पता, ऑब्वियस ही बात है होगा क्या, यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, एसएल यहाँ रखोगे, एसएल हिट, टारगेट हिट नहीं हुआ, अगेन वही चीज़ यहाँ पे, चलो जी बेरिश साइड नहीं हुआ तो अब बायस हो गए बुलिश साइड। यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, एसएल यहाँ रखो, सॉरी यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, एसएल यहाँ रखोगे, टारगेट इस स्विंग हाई या फिर ये वाली स्विंग हाई रखोगे। क्या हो रहा है, पहले स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, फिर टारगेट की साइड जा रहा है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बायस क्या होते हैं, बायस कैसे ढूंढते हैं, वीकली बायस क्या होते हैं, डेली बायस क्या होते हैं। जहाँ पे हमारे को बायस क्लियर नहीं हो रहे हैं वहाँ पे सीधा ही सीधा उस पेयर को छोड़ दो, उस पेयर को ट्रेड मत करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट ही क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं बता रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आई नो कि ये वीडियो मैं काफ़ी लेट डाल रहा हूँ, पर हाँ मेरे को ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा जिसमें कि काफ़ी ट्रेडर्स जो है कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें चीज़ों का पता नहीं लगता, डायरेक्शन का पता नहीं लगता। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। मार्केट की डायरेक्शन पता करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन पता नहीं होगी तो जैसे यहाँ पे है, ये देखो डेली में डायरेक्शन पता नहीं है तो अल्टीमेटली होगा क्या? स्टॉप लॉस हिट होंगे और कुछ नहीं, नुकसान करके बैठोगे। ये वाला एरिया यहाँ पे अभी मैंने आपको ट्रेड करके बताया, एफपीजी बन रही है 4 आवर पे एंड स्टॉप लॉस हिट हो रही है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो जब तक क्लियर डायरेक्शन पता ना लगे तब तक एंट्रीज बनाना बंद कर दो। जब हमारे को क्लियर डायरेक्शन पता लगे कि हाँ भाई मार्केट अब ऊपर जाना चाहता है, अपसाइड ट्रेड करना चाहता है, डाउन साइड ट्रेड करना चाहता है, तब जाके ट्रेड लेना बनता है। ऐसी जगह पे फंस के मान लो अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बना भी लिया, इस जगह पे आपने डायरेक्शन बायस क्लियर पता कर लिया और प्रॉफिट बना भी लिया, पर यहाँ पे जितना भी पैसा आपने बनाया है इस फेज पे, इस जगह पे जितना भी पैसा बनाया है वो इन दोनों जगह पे आके आप खत्म कर दोगे। समझ रहे हो? तो मार्केट में आप ट्रैप ना हो उसके लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चीज़ों को समझो और ढंग से ट्रेड करो। ओके, अगर इसमें कोई आपको डाउट रहेगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि क्या समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस जगह पे मैं हेल्प कर सकूँ, आपको उस जगह पे मैं चीज़ें समझा सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं पता लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, वो कमेंट सेक्शन में टाइप करो। जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, उस टॉपिक पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।